हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के यूट्यूब क्लासेस के रियल नंबर चैप्टर में आज हम लोग का यह अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जाना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसे आप एक दृष्टिकोण से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, क्योंकि हम आज सीखेंगे कि किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करते हैं। और इससे क्वेश्चन पिछले मतलब कि हर एक साल के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे, इसलिए यह क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से आना चाहिए। इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, यह निश्चित होता है। अब क्या हम लोग को इसमें सीखना है, टू प्रूफ टॉपिक है हम लोग का जो आज पढ़ने जा रहे हैं, टू प्रूफ इरेशनलिटी। जैसे इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए दो टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन होता है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। एक टाइप का क्वेश्चन यह हो गया आपका इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है आपको कि रूट 2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। एक टाइप यह हो गया। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो यह क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का। एक आता है इस तरह से कि 2 + √3/5 इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। हम आज लॉन्ग क्वेश्चन वाले टॉपिक की तरफ जाएंगे। आज अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम प्रूफ करते हैं कि इरेशनल नंबर है, हालांकि यह शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यह क्वेश्चन रूट 2 या रूट 3 हो सकता है, रूट 2 के जगह या रूट 5 हो सकता है। कोई एक अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो बाकी अपने आप प्रूफ हो जाएगा। हर बार बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ देखना है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम रूट 2 बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए रूट 2 बनाइए, रूट 3 बनाइए, रूट 5 बनाइए, रूट 7 बनाइए। यानी जितने भी प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है, उसको प्रूफ करने के लिए। तो देखिए अगर हम कहें कि प्रूफ करें कि आज संडे है, अगर प्रूफ करना है कि आज संडे है, तो इसको प्रूफ करने के लिए एक मेथड होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन। कॉन्ट्रेडिक्शन में कैसे होता है, तो सबसे पहले अगर संभव है तो हम मान लेते हैं कि आज संडे नहीं है, टुडे इज नॉट संडे। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर आज संडे नहीं है तो कल मंडे नहीं होगा। लेकिन फैक्ट है कि कल मंडे है, इसलिए जो हम माने हैं कि आज संडे है यह हमारी मान्यता गलत है, अतः आज संडे ही है। यह मेथड ऑफ कॉन्ट्रेडिक्शन था। या जैसे कि प्रूफ कीजिए कि कल सैटरडे था। आज का अपडेट जानते हैं कि संडे है, प्रूफ करना है कि कल सैटरडे था। तो पहले अगर पॉसिबल है तो आप मान लेंगे कि कल सैटरडे नहीं था। तो कल सैटरडे नहीं था तो आज संडे नहीं होगा, लेकिन फैक्ट तो यह है कि आज संडे है। तो इस चीज से हम क्या कहेंगे, यानी कि जो हम माने थे कि कल सैटरडे नहीं था वह गलत था, हमारा एजम्पशन गलत था, और हेंस इसलिए कल सैटरडे ही था। तो अगर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में देखते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इफ पॉसिबल आप लेट किए, मान लिए कि रूट 2 बी ए रेशनल नंबर। रूट 2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। पहले अगर पॉसिबल है तो यह हम मान लेते हैं कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। रूट 3 रहता, रूट 5 रहता, रूट 7 रहता, तो उसके लिए भी यही लिखते इफ पॉसिबल रूट 3 या रूट 5 या रूट 7 बी रेशनल नंबर। तो देयरफॉर रूट 2 को हम कोई भी रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर, वेयर p q आर इंटीजर्स। p q इंटीजर्स हैं, कोई भी रेशनल नंबर है। जैसे सपोज करें कि 0.25 तो 0.25 रेशनल नंबर है, तो इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। लेकिन यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 25/100 p/q के फॉर्म में है, लेकिन कैंसिल इसको करते हैं तो कैसे, तो मान लेते हैं कि लेट a/b बी द सिंपलेस्ट फॉर्म है। किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, p/q का। जैसे 25/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, 1/4। तो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म a/b माना, 1/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब है कि अब कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है।
इसका मतलब क्या है, कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, दैट मीन्स कि ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 में और 4 में। तो अगर दो नंबर्स हैं, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनको को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो आप इस चीज को लिख सकते थे, लेट A by B be the simplest form of P by Q, दैट इज को प्राइम है, मतलब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या करते हैं हम, √2 का वैल्यू है P by Q और उसका वैल्यू है A by B, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, therefore √2 इक्वल टू P by Q इक्वल टू A by B, मतलब √2 का वैल्यू है, √2 का वैल्यू A by B के इक्वल है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, तो बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे तो 2 इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, जिसको आगे लिखेंगे तो 2B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। A स्क्वायर का वैल्यू इक्वल है 2B स्क्वायर। अब बताइए कि जैसे 20 है, तो 20 का वैल्यू हमारा हो सकता है 2 इंटू 10, 30 का वैल्यू हो सकता है 2 इंटू 15, लेकिन 29 का वैल्यू 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में हो सकता है, नहीं हो सकता, या गलत हो जाएगा। उसी तरह से A स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू B स्क्वायर के फॉर्म में आया है। A स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू B स्क्वायर के फॉर्म का है, इसका मतलब है कि A स्क्वायर को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखा गया, मतलब A स्क्वायर जो है वह 2 से डिविजेबल है। तो A स्क्वायर अगर 2 से डिविजेबल है, यहां पर लिखेंगे कैसे, तो यहां पे लिखेंगे दैट इज A स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 2, डिविजेबल बाई 2, तो देयरफॉर A इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 2, A इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 2। देखिए E कहां से आया, तो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो आप पहले भी पढ़े हैं, उसमें क्या जानना है कि अगर किसी कोई नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजेबल है, तो वह नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजेबल होगा। जैसे A स्क्वायर अगर 2 से डिविजेबल है, तो A भी इस कंडीशन में जो है वह 2 से डिविजेबल होगा। A स्क्वायर अगर 2 से डिविजेबल है, तो A भी डिविजेबल होगा। A किससे डिविजेबल होगा, 2 से डिविजेबल होगा, ठीक है। तो अगर A 2 से डिविजेबल है, तो हम A को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे हम देयरफॉर लेट करेंगे, देयरफॉर लेट A इक्वल टू 2C एंड पुटिंग दिस इन, इसको पुट करेंगे, किसमें पुट करते हैं, तो यहाँ इक्वेशन 1 मानते हैं, इसी इक्वेशन फर्स्ट में A की जगह 2C, तो 2B स्क्वायर इक्वल टू 2C का होल स्क्वायर, यानी कि 4C स्क्वायर। देयरफॉर B स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो B स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2C स्क्वायर। अब देखिए, जैसे A स्क्वायर का वैल्यू था 2 इंटू समथिंग, तो हमने बोला कि A स्क्वायर 2 से डिविजेबल है, वैसे ही B स्क्वायर का भी वैल्यू 2 इंटू समथिंग है, तो देयरफॉर B स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजेबल, यह भी डिविजेबल हो जाएगा। किससे डिविजेबल हो जाएगा, डिविजेबल बाई 2, यानी B स्क्वायर भी 2 से डिविजेबल है। आपको यह याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बना के यह याद रहना चाहिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो अगर B स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 2 आप लिखते हो, तो आगे थोड़ा सा हमको क्वेश्चन आप केवल पॉइंट और क्वेश्चन नोट करेंगे, इतना दूर हम लोग का हो जाएगा, इसे मिटाना होगा। तो प्रूव इरेशनलिटी पॉइंट है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, यही क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे B स्क्वायर इज डिविजेबल बाई 2, देयरफॉर B इज ऑल्सो डिविजेबल, B इज ऑल्सो डिविजेबल बाई 2, B 2 से क्या है, डिविजेबल है। दैट इज, इसका मतलब A भी 2 से डिविजेबल है, B भी 2 से डिविजेबल है। तो दैट इज A एंड B हैव, A और B का कॉमन फैक्टर है, B हैव 2 एज कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, कॉमन फैक्टर। अब देखिए, लेकिन फैक्ट क्या है, यह तो हमारा A√2 को रेशनल नंबर माने तो आ गया कि A और B दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, लेकिन हम तो माने थे कि A बाई B सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी A B को प्राइम है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फैक्ट तो है कि A और B का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे आ जा रहा है कि A और B का कॉमन फैक्टर 2 है।
तो यहां पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B are co-prime. A and B are co-primes. अब क्या करेंगे, जब फैक्ट ही कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्रेडिक्शन। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, आप अपने कॉपी में इसे नोट भी कर सकते हैं। अब लैंग्वेज केवल 2 लाइन लिखना है। दिस कॉन्ट्रेडिक्शन एराइजेस, यहां लिखते हैं दिस कॉन्ट्रेडिक्शन एराइजेस due to our wrong supposition that root 2 is rational। जो हमारा रॉन्ग सपोजिशन था कि रूट 2 रेशनल है, उसी के वजह से यह एराइज हुआ। दिस कॉन्ट्रेडिक्शन एराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन दैट रूट 2 इज रेशनल। जो हमारा रॉन्ग सपोजिशन है कि रूट 2 रेशनल है, उसी की वजह से यह कॉन्ट्रेडिक्शन क्या हुआ, एराइज हुआ। हेंस रूट 2 इज इरेशनल। एक बार फिर से बताएं सर, ऊपर से नीचे तक आपको, कि अगर आपको पॉसिबल है रूट 2 को इरेशनल दिखाना है तो आप सबसे पहले लिखेंगे इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो इफ पॉसिबल लेट रूट 2 बी ए रेशनल नंबर। तो रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म का होगा। मान लिए कि पी बाई क्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कैंसिल करने के बाद ए बाई बी आया, तो रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू 2b स्क्वायर आया, मतलब ए स्क्वायर डिविजिबल। ए स्क्वायर किस फॉर्म का है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब 2 इंटू समथिंग के फॉर्म का है ए स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल है 2 से। अब अगर a 2 से डिविजिबल है तो a को हम a के जगह पे 2c क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो हमने a के जगह पर 2c लिख दिया। जब a के जगह पे हम 2c लिखे तो यहां से b स्क्वायर का वैल्यू 2c स्क्वायर आया, जिससे पता चला कि b स्क्वायर भी डिविजिबल है 2 से, यानी b डिविजिबल होगा 2 से। तो a भी 2 से डिविजिबल, b भी 2 से डिविजिबल। दैट मीन्स a और b का एक कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। जब a और b का कॉमन फैक्टर 2 हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे कि यह कॉन्ट्रेडिक्शन आया कहां से, ए और बी तो को प्राइम है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब किसी चीज से कैंसिल होने वाला नहीं है। आगे बढ़ने पे पता चला कि अभी भी ए और बी 2 से कैंसिल होने वाला है। तो ये कॉन्ट्रेडिक्शन कैसे राइजेज हुआ, तो जो हमने गलत, इसका मतलब जो हमने माना था कि रूट 2 रेशनल नंबर है, यह हमारा एजम्पशन, यह मान्यता गलत था। जिस गलत मान्यता की वजह से यह हमारे सामने फैक्ट आया कि ए और बी क्या है, तो को प्राइम नहीं है, यानी कि हमारी मान्यता गलत थी। देयरफॉर रूट 2 कैसा नंबर है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यह लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और निश्चित रूप से एग्जाम में आता ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप अगर चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। इसी तरह अगर रूट 3 रहेगा तो कुछ नहीं, जहां जहां 2 है सभी जगहों पे केवल 3 हो जाएगा। रूट 5 है तो सभी 2 वाले जगहों पे केवल क्या हो जाएगा, 5। तो आप इसको एक बार समझ के और फिर प्रूफ करेंगे तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा। एक और इरेशनलिटी पार्ट में जो प्रूफ करने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन में, वह भी इसी वीडियो में बता देते हैं। हालांकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ के बाद जो न्यू एडिशंस के बुक हैं या कुछ एडिशंस के बुक हैं, उसमें एक अलग टॉपिक दिया होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। उसके बाद दिया होगा इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए। कुछ बुक में पहले इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए दिया है, लेकिन आपके बुक में जिस एक्सरसाइज में भी यह मिले, इसे निश्चित रूप से बनाएंगे, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके क्लास 10th के लिए। आप स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करके फिर मिटा के हम दूसरा टाइप बताते हैं। देखिए अगला टाइप में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो अगले टाइप में आएगा कि प्रूव दैट 2√3 + 5/2 इज इरेशनल। यह इरेशनल है। इस तरह से नंबर आएगा, मतलब कोई एक नंबर नहीं रहेगा, या बाई में 2 नहीं हो सकता है, या फिर यहाँ पे माइनस हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है।
तो इसको आप कैसे रेशनल प्रूफ करेंगे, इरेशनल। तो इसमें भी यही लिखेंगे कि इफ पॉसिबल, लेकिन उतना लंबा नहीं है, यह शॉर्ट क्वेश्चन है। इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो लेट 2√3 - 5/2 बी ए, इसको मान लेते हैं कि यह है क्या नंबर है, तो यह एक रेशनल नंबर है, बी ए रेशनल नंबर। तो देयरफॉर 2√3 - 5/2 इक्वल टू p/q। अब इसमें भी वह चीज मानेंगे कि लेट a/b बी द सिंपलेस्ट फॉर्म, बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q का सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो देयरफॉर क्या करेंगे, 2√3 - 5/2 इक्वल टू a/b। अब इसके बाद ही आपका मेन वर्क है। इसमें क्या करना है कि जब a/b के इक्वल माने तो जो रूट के अंदर नंबर है, जैसे रूट के अंदर यहाँ पे 3 है, उसको आपको अकेले करना है। तो अकेले कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं। देयरफॉर में लिखेंगे कि 2√3 - 5 का वैल्यू, तो 2√3 - 5 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो यह चला जाएगा 2a/b के, यानी कि 2√3 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2a/b + 5/1 है, तो यहां हो जाएगा b और 2a + 5b, और यहाँ पे देयरफॉर √3 का वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ पर जो 2 इंटू में है बाई में आ जाएगा, तो 2b × 2a प्लस हो जाएगा 5b। इतना ही आपको करना है कि रूट वाला जो नंबर है उसको अकेले कर देना है। तो लिखेंगे कि सिंस 2, 5, a, b आर इंटीजर्स, यह इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एक रेशनल नंबर ही देता है। तो देयरफॉर हो जाएगा 2a + 5b/2b इज ए रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। बट लेकिन क्या है कि √3 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो क्या कभी एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, तो बट वी नो, या एज वी नो लिख देंगे यहां पे, एज वी नो दैट ए रेशनल नंबर, ए रेशनल एंड एन इरेशनल, number could not be equal, और इसके बाद वही चीज, hence our supposition is wrong, that is 2√3 - 5/2 is an irrational number। इसमें यही चीज करना है। फिर से एक बार समझें कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें यह मान के आप जानते हैं कि √3 इरेशनल नंबर है, और यह आपको दिखाना है कि इरेशनल है, तो इसको p/q मानेंगे, मतलब रेशनल नंबर मानेंगे। तो रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में आएगा। मान लेंगे कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है। अब इसको सिंप्लीफाई करके √3 को अकेले करेंगे, रूट वाला जो भी पर्सन है अकेले, बाकी सबको दूसरे साइड। तो दूसरे साइड रेशनल आएगा, पहले साइड इरेशनल आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट इज 2√3 - 5/2 इज एन इरेशनल नंबर। एक टॉपिक और बचा हुआ है जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और रियल नंबर क्लास 10th तक खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, केवल रियल नंबर में नहीं, पूरे बुक में अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो आज का यह पॉइंट है जो आज के वीडियो में आप देख रहे हैं। इसे बार बार देखिए, इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करें। अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही।